आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में जानेंगे, उसकी विचारधाराओं के बारे में जानेंगे, उसके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि कांग्रेस के कुछ प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, उनकी विचारधाराएं क्या हैं, उसके प्रमुख नेता कौन कौन से हैं। एक एक करके आइए सब जानेंगे हम। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आज हमें पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर स्थापना की बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 में की जाती है। 1885 में की जाती है। स्थापना कौन करता है? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की जाती है। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की जाती है। एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 में की जाती है। हम इसके पहले अधिवेशन की बात करें, पहला अधिवेशन कहाँ होता है? मुंबई में होता है। पहला अधिवेशन मुंबई में होता है। इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन होता है मुंबई में होता है। प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन है? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है भैया, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रथम अध्यक्ष कौन होता है? व्योमेश चंद्र बनर्जी होते हैं, है ना। पहला अधिवेशन मुंबई में होता है। संस्थापक कौन होते हैं? यो ह्यूम होता है ना। इसकी स्थापना 1885 में की जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट रहे हैं। आगे हम बात करने वाले हैं कांग्रेस की विचारधाराओं की। भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस था उसकी विचारधाराओं की अगर हम बात करें तो उसकी दो प्रकार की विचारधाराएं थी, है ना। दो प्रकार की विचारधारा वाले थे। एक था गरम दल और दूसरा था नरम दल। नरम दल की अगर बात की जाए तो इसकी भूमिका ये थी कि हम अपनी मांग को प्रार्थना पत्रों के द्वारा, प्रस्तावों के द्वारा, जनसभा के द्वारा शासन तक अपनी मांग को पहुंचाएंगे, है ना। अपनी मांग को ये प्रार्थना पत्रों के माध्यम से, जनसभाओं के माध्यम से, प्रस्तावों के माध्यम से, है ना, अपनी मांग को शासन तक पहुंचाएंगे। धीरे धीरे शासन हमारी मांग को पूरी कर देगा। और ऐसे लोग उदारवादी कहलाएं। इस दल के लोग क्या कहलाएं? उदारवादी, है ना। ये उग्र स्वभाव के नहीं थे, उदारवादी विचारधारा के थे। प्रार्थना पत्र, ज्ञापन, प्रस्ताव आदि में विश्वास रखते थे कि अपनी मांग को शासन तक पहुंचाने का ये सबसे अच्छा रास्ता है और धीरे धीरे हमारी मांग शासन तक पहुंचेगी और शासन हमारी मांग को पूरा कर देगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर हम गरम दल की बात करें तो इनका ये उग्र विचारधारा वाले थे। उग्र विचारधारा वाले थे, है ना। इनका मानना था बगैर उग्र रूप धारण किए हुए शासन हमारी बात को नहीं मानेगी, है ना, हमारी मांग को पूरा नहीं करेगी। उग्र रूप धारण करना पड़ेगा, इस दल के लोगों का मानना था, है ना। तो इसके भी कुछ प्रमुख नेता हुआ करते हैं, इसमें भी कुछ प्रमुख नेता हुआ करते हैं। आइए देखते हैं कि नरम दल और गरम दल के प्रमुख नेता
कौन कौन है? नरम दल और गरम दल। अगर हम इसके नेताओं की बात करें तो आप एक ट्रिक का यूज कर सकते हैं, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल। ठीक है, लाल का मतलब है लाला लाजपत राय, और बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब है बिपिन चंद्र पाल। ठीक है भैया। अगर हम इधर बात करें, दादा भाई नेरोजी का नाम आता है, दादा भाई नौरोजी का नाम आता है, गोपाल कृष्ण गोखले का नाम आता है, गोपाल कृष्ण गोखले, और मदन मोहन मालवीय का, गोपाल कृष्ण गोखले के बाद मदन मोहन मालवीय का नाम आता है। ठीक है, तो इस तरह से कांग्रेस की ये विचारधाराएं रही, उनकी मान्यताएं रही, उनका शासन तक बात पहुंचाने का तरीका रहा। इनके जो प्रमुख नेता हैं उनको भी आपने देख लिया, याद रखिएगा।